एक एंट्री हम लोग देखेंगे आज, ठीक है। जैसे कि गुड सोल्ड टू हरीश किया गया है, फिर उसको क्या किया गया है, रिटर्न किया गया है, फिर रिसीव्ड कैश फ्रॉम हरीश, हरीश से जो है कैश भी रिसीव किया गया है 27,500 को इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। यहाँ पे एक चीज़ समझना है कि ये फुल सेटलमेंट क्या होता है, ठीक है। फुल सेटलमेंट का होता है मतलब कि इसको एक प्रकार का डिस्काउंट जैसा ही है, ठीक है। जैसे कि सोल्ड का केस में है तो ये जो फुल सेटलमेंट है इसको हम लोग डिस्काउंट अलाउड बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ये सेल का केस में, अगर परचेज का केस में रहता तो हम लोग इसको बोलते डिस्काउंट रिसीव, ठीक है। तो हरीश को जो है माल बेचा गया है 30,000 का, उसमें से उसको कुछ माल जो है ये 2,000 रुपये का माल जो है रिटर्न भी कर दिया गया है। फिर उसको हरीश को जो कैश रिसीव किया गया है वो 27,500 का जो है रिसीव किया गया है कैश। तो इसका एंट्री हम लोग देखेंगे ये 14 जून को। जैसे कैश अकाउंट डेबिट, कैश बिजनेस में आ रहा है तो कैश डेबिट, और हरीश गिवर है तो क्रेडिट, इतना तो हम लोग पहले से ही जानते हैं। कैश डेबिट कर दिए आ रहा है, हरीश गिवर है क्रेडिट हो गया। अब ये डिस्काउंट अलाउड डेबिट कैसे हुआ? सेल का केस में डिस्काउंट अलाउड होता है क्योंकि सेलर जो होता है वो डिस्काउंट देता है तो उसको लॉस होता है, इसीलिए डिस्काउंट अलाउड डेबिट होता है, ठीक है। क्लियर हुआ? और फुल सेटलमेंट जो है 500 रुपये का मिला है तो डिस्काउंट अलाउड में कितना आ जाएगा 500, क्योंकि ये जो डिस्काउंट अलाउड है वो फुल सेटलमेंट के चलते ही आया है कि उसको 28,000 पेमेंट करना था तो वह 27,500 ही किया, यानी 500 का जो है उसको डिस्काउंट अलाउड किया गया है। और जब सेल का केस रहेगा तो हम लोग उसको डिस्काउंट अलाउड समझेंगे, और परचेज का केस रहेगा तो उसको डिस्काउंट रिसीव समझेंगे, ठीक है। तो इसका एंट्री हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू हरीश अकाउंट, अमाउंट लिख देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ओके बाय।